लेकिन किसी किसी को लड़ना पड़ेगा। कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के पेट में दर्द है, वैसी यात्रा नहीं निकाल पाए। हाँ, यात्रा के नेता के यात्रा किसी ने की उसके पानी की बोतल लेके जरूर भागते अपने नेता ये मंदिर से। ये अगर अच्छा हमारे बच्चा है पीढ़ी हमारी बात को सवाल हाथ जोड़ी कर इधर को इधर को भाइयों, ये सत्ता सकल व्यवस्था परिवर्तन का रथ आज शेखावाटी के अंदर आया। जोरदार ढंग से नौजवान ने समर्थन किया, माताओं ने, किसानों ने, और रथ का पहिया जुनू आगे बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सूचियां अटक रही है, धड़कनें बढ़ रही है। आरोपी क्या करेंगे? बीजेपी के नेताओं के पास आप जाओ, टिकट मांगने बीजेपी के नेता मुझे कह रहा था कि भाई साहब जलवा तो आरोपी पार्टी का ही। मैंने कहा कैसे बताओ कि मेरे टिकट के अंदर पक्का हो रहा है, लेकिन मेरे को ये पूछा तुम ये बताओ तुम्हारे यहाँ आरोपी वाले तो गड़बड़ नहीं करते थे, बोले कर सकते हैं। उनका क्या करोगे? ऐसा उनसे बात करूंगा। तो मैंने कहा आप से बात कर सकते हो? बोले नहीं कर सकता, लेकिन मैं बात तो यही कहता टिकट लेने की। और क्या टिकट कट जाती है तो मैं हनुमान जी को मैं अपना बात करूंगा। तो ये इसलिए कांग्रेस पार्टी अगर दोनों पार्टियों को गांव गरीब किसान याद दिलाया और दोनों पार्टियों को किसान के बेटों को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम अगर किसी ने किया तो नागौर के सांसद के संघर्ष से शेखावाटी से उपराष्ट्रपति बन गया। उपराष्ट्रपति खुद की काबिलियत से नहीं बने, कितने वोट वाले पता लग जाएगा उनके विधानसभा सीट के अंदर। संघर्ष हमारा है, संघर्ष आपका है। वहां क्या करें दिल्ली में हमने भी देखा है, बढ़ के बैठ जाओ, पूछता कौन है? 2000 में चलती है मोदी अमित शाह, बाकी सारे सारे चपरासी है ही हो। तो और उनका मेल पैदा हो जाते हैं लोग। ये मोदी अमित शाह मेल और नए नए बता जाता है उनके हाथ में। तो मैं आया हूं वहां से, मैं उस जगह था और उसी थाली को ठोकर मार के तो देश का किसान तकलीफ के अंदर था। साथ तो सीकर में आपका महाराज भी है, वो भी अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं। जुनून का एमपी भी है, चूरू में भी एमपी है, और भी एमपी है। 10 तो राजस्थान में 30 बार है, कितने में 40, और सारे किसान मिला लो तो होते हैं 300 साढ़े 300। सत्ता छोड़ के आया क्या सड़क पे कोई आदमी? सत्ता या तो अकालियों ने छोड़ी थी और इसलिए छोड़ी तो हमेशा ही सत्ता में रहते। कितनी बार मुख्यमंत्री, कितनी बड़ी पुरानी पार्टी थी, लेकिन एक किसान के बेटे जब वो सत्ता के नजदीक आया उसने सत्ता को ठोकर मारी। और इसलिए ठोकर मारी कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब का किसान कह रहा था हनुमान जी राजस्थान के किसानों को संघर्ष के अंदर लाओ, NH4 दिल्ली जयपुर का हाईवे जाम कराओ, गुजरात का कनेक्शन काटो। और मोदी अगर झुक सकता है वो एनडीए से अलग दल जितने अलग होंगे उतना ही मोदी की ताकत कमजोर होगी। भाइयों एक मिनट का समय नहीं, राजस्थान में किसान आंदोलन की शुरुआत में थी, हाईवे पे कोई भी नहीं था। मैंने एक बार हाईवे पे आप हजारों लोगों को लेकर गए, हाईवे जाम हो गया। दोबारा 10 दिन बाद गया, मोदी की सत्ता को ठोकर मारी और किसानों के लिए 70 दिन सड़क पर बताए मांगो। जब देश का जवान तकलीफ पे था, सेना को ठेके पे दे दिया। कितने शासक बोले? आया कौन? क्या बाबा जी बोले? वैसे बाबा जी मुझे लग रहा है जंतर मंतर करता तो और क्या करते हैं भाई, बाकी बोलता हूँ या तो अंदर जंतर मंतर से कोई सिद्धि होगी उनके पास। कहने को तो किसान और जवान किसान तकलीफ में, मोदी जी का डर कब आया? मोदी जी टिकट काट दे तो फिर टिकट के लिए लग रहे हैं क्या हम लोग? फिर तो मोदी जी सांस भी नहीं लेने देंगे। तो कोरोना के अंदर बहुत तकलीफ भी थी मोदी जी ने, आपको ध्यान है समय रहते कोरोना रुक जाता, 50 लाख लोगों को जान नहीं गंवानी पड़ती देश के। अग्निपथ का विरोध अगर नहीं किया नागौर के सांसद ने, सब ज्यादा सेना में जवान कहाँ के? शेखावाटी, फिर मारवाड़, फिर आपका आता है गंगानगर, मानगढ़, कोलपुर। भाइयों किसानों के लिए सरकार छोड़ी, हनुमानगढ़, गंगानगर, भरतपुर, अलवर, चूरू सब ज्यादा प्रभावित किया। जवानों के लिए संघर्ष किया।
2 लाख जवान की जोधपुर में रैली की, मोदी सरकार को डराया, 25% अग्निवीरों को रखने की बात थी, डरी मोदी सरकार ने 50% किया। और अभी पंजाब के अंदर जो अग्निवीर शहीद हुआ देखा उसको, एम्बुलेंस के अंदर बॉडी आई थी। लेकिन लड़ कौन रहा है? एक व्यक्ति लड़ रहा है, मेरे हाथ में क्या है? लोकसभा से बाहर आ जाओ, विरोध कर लो, लोग बात को पूछ के दूसरा मुद्दा लेके आ रहे हैं। कहा जैसे कांग्रेस पार्टी को लड़ना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जब अग्निपथ आया, हमने बात करी कि अग्निपथ के मामले में कांग्रेस और सारा विपक्ष एक साथ लड़ेगा, और उनका ठीक है तख्तियां बनवा लो। हमने भी तख्ती बना ली, हमारी अग्निपथ वापिस लो। सुबह जब बेल के अंदर आए तो कांग्रेस की तख्तियां दूसरी थी, मैं कहा अग्निपथ के लिए वो तख्ते में लिखा था सोनिया राहुल की ईडी जांच बंद करो। ईडी में और आप बहुत खुश लक्ष्मण वाले कि कम से कम ईडी आई तो सही है। ईडी ने ढूंढ लिया लक्ष्मण। मुझे लग रहा है चुनाव तक किसी को पकड़ देंगे, कोई पता नहीं चला ईडी है। देखो जो चुनाव नजदीक आ रहा है, जांच का दायरा बढ़ रहा है। लक्ष्मणगढ़ बहुत तो विकास हुआ नहीं हुआ, लेकिन देश में लक्ष्मणगढ़ का नाम आ गया, ईडी आई लक्ष्मणगढ़ आई ना। अभी और क्या चाहते हो? बढ़ता हुआ लक्ष्मणगढ़ विकास, लक्ष्मणगढ़ आ गया। ये तो घटनाएं हुई सारी राजस्थान के अंदर। मैं लड़ाई लड़ रहा था, रीत की लड़ाई भी लड़ी, पेपर लीक की घटनाओं के लिए। अब तक कई नेता ये करें हमने लड़ाई लड़ी, लेकिन आपने देखा सड़क पर कौन लड़ा, लोकसभा में कौन लड़ा, तीनों विधायक किसके लड़े, और तीनों विधायक सस्पेंड एक दिन के लिए फर्जी पेपर लीक की घटनाओं के लिए हुए। बजरी माफिया खिलाफ कौन लड़ा राजस्थान में? बजरी माफिया खिलाफ लड़ाई लड़ी और फुल कर दिया, भगा दिया बजरी माफिया को राजस्थान में। मेरी सरकार नहीं, तुम्हें पूरी बजरी करनी, ये सही है। RLP सत्ता में आई, रेत बजरी चाइना के लिए, जिप्सम सैंडस्टोन, मैं तो कह रहा हूँ मार्बल ग्रेनाइट, जिसकी जमीन के अंदर जो उसी किसान का छोटे पट्टे दे दो उनको, किसानों को कई लाइसेंस दे दो, अपना आप गरीबी दूर हो जाएगी राजस्थान की। सारे बाहर के उद्योग इलाके डाल रहे हो, प्रदूषण हमारे जमीनें छीन रहे हो। कभी भारतमाला आ रही है, कभी मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे आ रहा, खड़ा इस तरह आ रहा कि उसमें चलोगे तो चल भी नहीं पाएगी, ठेकेदार लूट के जा रहा है, और किसान को क्या मिलेगा? कितना पैसा मिलेगा? भारतमाला के अंदर 1-1.5 लाख रुपए बीघा का मिला को, पंजाब में देखो, हरियाणा के अंदर देखो, तो जमीनों के डीएल जो रेट है उसका कितना गुना पैसा मिला? कौन पैरोकारी? कोई पैरोकारी नहीं। खुद को ही खड़ा होना पड़ेगा, और खुद खड़े कैसे होंगे? लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार है वोट। पहले ये था कि किसके साथ जाए, अब आगे ना आने को पार्टी राजस्थान, और ऐसे ही नहीं आई है। लड़ाई लड़के आपको सबूत दिया, मौका आने पे सत्ता को ठोकर भी मार सकते हैं। सत्ता को ठोकर मारी और नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जब भी जवान किसान को तकलीफ होगी, सत्ता छोड़ के सड़कों पर मिलेगी। अब सारे लोग तो नजर पूछते लक्ष्मणगढ़ में अजीब गरीब हालात है। बीजेपी से तो प्रत्याशी आए, वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे बीच में, उससे पहले बीजेपी का वरिष्ठ नेता था, उससे पहले कांग्रेस में परिवार था। नहीं, क्या कर रहा है कांग्रेस कांग्रेस थक जाओ, कभी तो रुको, या ये कह दो कि भाई 20 साल तक पाले बदलेंगे, बाद में नहीं बदले, ये भी कह दो जनता को, कुछ पता तो लगे। एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है, कांग्रेस बीजेपी को आप देख रहे हो, आप तय कर लो, आप तय कर लो कि जो बोतल से आएगा उसको वोट देंगे, और लक्ष्मणगढ़ की सीट RLP के खाते में डाल दो। एक तो 20 सीट RLP पार्टी के खाते में। अब आप अकेले सोचो कि नागौर से हनुमान जी की सीटें आ जाएगी, जोधपुर बाढ़ में से आ जाएगी, और हम साथ में ऐसे ही मजे ले लेंगे, वो तो संभव नहीं ना। वोट डालना पड़ेगा, सीटें लानी पड़ेगी, तब 100 सीट आएगी, 100 के तो पहुंचेगी, वो तो थक जाएगी वहीं पे। राजस्थान बड़ा थोड़ी होगा रातों रात, आप भी जानते हो सारी बात, बार बार लड़ा के भी नहीं मिलेंगे। 23 अंतिम लड़ाई है, 13, 18, 23 उम्र बढ़ रही है मेरी, या तो ये हो जाए उम्र रुक जाए तो 15 साल और चलो, इतने साल पहले लड़ाई के लिए सारी चीजें थी। बेटे बुजुर्ग देखिए, कड़े जवान थे, आज उम्र बढ़ गई, और थोड़े दिनों बाद हम भी वहीं बैठे हैं बुजुर्गों की। ये समय परिवर्तनशील है, और नौजवानों हमेशा देश में बदलाव किए। हर क्रांति का नायक नौजवान था,
और मेरी पार्टी तो सारी नौजवानों की है, तो इस ताकत का उपयोग कब करो?